दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम कल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए पहला आपका एग्जाम हिंदी का ही है। तो इसलिए आज आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी वो सारी हिंदी की ही मिलेंगी। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कुछ गद्यांश जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर की बेस पर। तो आप पढ़ रहे हैं जो कुछ वो तो पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में जो आज की क्लास में हम बताएंगे उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी हैं, अगर नहीं देखी है तो आपको हम बता देते हैं। इससे पहले हमने आपको पद्यांश बता दिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद हमने आपको बता दिया पत्र किस तरीके से आप लिखेंगे। पूरी जो आपकी हिंदी की व्याकरण होती है, जैसे उसमें मुहावरे, लोकोक्ति होती हैं, संधि विच्छेद होते हैं, विभक्ति विचन होते हैं, शुद्ध वाक्य कैसे करते हैं, शब्द युग्म जो है, यानी कुल मिलाकर जो पूरी आपकी व्याकरण है 15 नंबर की जो आती है, वो भी हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से आपको कॉपी पर लिखना है, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में जो आपका जीवन परिचय आता है, गद्य और पद्य दोनों में 5 नंबर का, यानी कुल मिलाकर 10 नंबर का केवल जीवन परिचय आता है। तो वो भी हमने बता दिया था पूरा फॉर्मेट वहां पर कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है कि आपको दोनों में 5-5 नंबर जीवन परिचय के पूरे पूरे मिल जाए। तो आशा करते हैं वो वीडियोज आपने देखी होंगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हम लिंक में दे देंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और जितनी भी इसकी पीडीएफ्स है वो हमने अपलोड कर दी है टेलीग्राम पर। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डेप्थ स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर सारी पीडीएफ्स अपलोड कर दी जाती हैं। फिलहाल आज की क्लास में यहाँ पर गद्य को बताते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका गद्य का, वो है आपका राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है आपको पता होना चाहिए। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट हमने आपको जब पद्यांश बताया था तो हमने आपसे कहा था कि 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि पाठ का शीर्षक लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या, मतलब पहले क्वेश्चन में 2 आते हैं, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 क्वेश्चन कॉमन होते हैं, और फिर बाकी का तीसरा, चौथा और 5वां, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आपको इसी जो भी पैसेज होगा उसमें आपको मिल जाते हैं। बट ये क्वेश्चन आपका गद्य और पद्य दोनों में कॉमन रहता है। अब यहाँ पर जो पहला ये क्वेश्चन होता है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, ये आप तभी बता पाएंगे जब आप पढ़कर जाएंगे कि कौन सा पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेपर और पेन लेकर बैठना है, और वहां पर जितने भी आपके मॉडल में चैप्टर है गद्य के और पद्य के दोनों के ही आपको क्या करना है, इधर लेखक के नाम सबके नोट करने हैं, और सामने उनके क्या करना है, उनके चैप्टर्स के नेम नोट कर लेने हैं, और अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें गद्य का पहला चैप्टर कौन सा है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कौन सा? राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिलहाल पढ़िएगा सभी, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं ये इसको छोड़िएगा नहीं, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ, माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है, मतलब ये पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये जो अंडरलाइन होती है इसी की आपको व्याख्या करनी होती है। लिखा हुआ है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, नगर और जनपद पर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। तो आपको इसकी व्याख्या करनी होती है। कैसे व्याख्या करेंगे? तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे, और जो इसकी व्याख्या है वो आप कर देंगे। हमने जब आपको पद्यांश पढ़ाया था, पद्यांश के इंपॉर्टेंट बताए थे, वहां पर आप टेलीग्राम पर जाकर देखिएगा। जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में आपको लास्ट में एक पूरा हमने आपको लिखकर पैटर्न बताया कि किस तरीके से आप लिखेंगे, पूरा कॉपी पर लिखा हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद अगला हम बताएं तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के लिए राष्ट्रजन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन की अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक खातों का निर्माण करना होता है। पूरा हमने आपको बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका यही एग्जाम में आ जाए, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। देखिए आया भी हुआ है 2012 में, 15 में, 22 में, और यहाँ पर 20 में भी पूछा गया है, लास्ट ईयर भी आया हुआ था एग्जाम में। और
उसके बाद देखिए अगला जो है ये है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं ये सारे कौन से चैप्टर के हैं, साथ में बताइए कौन से चैप्टर के हैं। राष्ट्र का स्वरूप, किसका है, राष्ट्र का स्वरूप। और ये किसने लिखा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। किसने लिखा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तो इसमें आपको ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और इसमें है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रजन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। तो ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी बताए उसमें अगर हम बताएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फिलहाल तो सभी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई ये साहित्य वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जन का प्रवाह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो अब अगले चैप्टर की बात करेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है आपका अशोक के फूल। तो अशोक के फूल का किसने लिखा है, कौन लेखक है इसके, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो अशोक के फूल, आपके पैसेज में अगर कोई भी वर्ड आया है अशोक का तो आप पहचान लेंगे कि कौन सा ये चैप्टर की बात करी जा रही है, अशोक के फूल, और इसके राइटर कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए देखते हैं इसके कौन से गद्यांश है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला दे रखा है यहाँ पर, देखिए 2020 से पूछा भी गया है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है अगला दे रखा है, मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। तो ये वाला भी देखिए पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूरा नहीं पढ़कर बता रहे हैं, आपके पास मॉडल पेपर होगा उसमें ये वाला देख लीजिएगा ज़रूर, उसमें ये दे रखा होगा और उसमें से पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है, नहीं आप कर पा रहे तो कॉमेंट करके बताइएगा, तो इसकी व्याख्या जो है वो भी हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, कॉमेंट करके बताइएगा। उसके बाद अगला जो चैप्टर है अशोक के फूल में, यही दो जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगला चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। तो इसके राइटर है हमारे प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। और इन्होंने कौन सा चैप्टर लिखा है, भाषा और आधुनिकता। चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहला हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा, राष्ट्र का स्वरूप। क्या पढ़ा, राष्ट्र का स्वरूप। तो इसके राइटर कौन थे हमारे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरा चैप्टर हमने क्या पढ़ा, अशोक के फूल। तो अशोक के फूल के राइटर कौन है, जल्दी से बताइए कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कौन सा, भाषा और आधुनिकता, और इसके हमारे राइटर कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। इसमें देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो भाई ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया था जन का प्रभाव वाला, उसी तरीके से ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आपको पता होगा गद्यांश और पद्यांश होते हैं, उसमें से अथवा करके आता है, मतलब जो गद्यांश होगा एक लिखा होगा, अथवा करके दूसरा लिखा होता है, दो आते हैं, दो में से एक ही करना होता है, 10 नंबर में आता है। तो इसी तरीके से जैसे जन का प्रवाह आया था और अथवा करके ये वाला दे रखा आया था, तो आप दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं। लास्ट ईयर पूछा गया था, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 में भी आया है, 22 में भी आया है, तो इसको भी मत छोड़िएगा। क्या है, भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। ठीक है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके राइटर कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। और ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता। उसके बाद अगर हम बताएं तो उसके बाद अगला एक और चैप्टर है, इसमें से बस आप यही वाला पढ़ लीजिएगा। और अगला चैप्टर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। इन्होंने लिखा है हम और हमारा आदर्श। तो ये पाठ का शीर्षक है। इसमें देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, भाई ये वाला, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा करना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो ये वाला देखिए 2020 में पूछा गया है, तो ये हमेशा याद रखिए, इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती है जो लेटेस्ट में चल रही होती है। ठीक है, तो ये वाला इस वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इसका भी पढ़ लीजिएगा व्याख्या। तो इस क्लास में हमने ज़्यादा नहीं, आपको 4 चैप्टर बताया और चारों के हमने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, छोड़ने नहीं है। इस क्लास के 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जन का प्रभाव वाला जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा हुआ है, और इसका हमारा
शीर्षक क्या था पाठ का, जल्दी से बताइए। शीर्षक था हमारा राष्ट्र का स्वरूप। और दूसरा हमारा भाषा और संस्कृति वाला बताया, भाषा संस्कृति का अटूट अंग है। तो ये चैप्टर हमारा था भाषा और आधुनिकता, और इसके राइटर थे प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो आशा करते हैं पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। आपको ये वाले जो हमने बताए हैं ये बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। फिलहाल पढ़ना जितना आपके पास मॉडल पेपर होगा, कोई भी मॉडल पेपर हो चलेगा, उसमें से जितना भी पेज पलट पलट के पढ़ते जाइए जब तक कि आपका पेपर हो नहीं जाता है। जितना पढ़ पाए उतना पढ़ते रहिए। लेकिन बस ये वाला जितना भी कंटेंट हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट वाला, उसको छोड़िएगा नहीं, एक बार ज़रूर देख लीजिए। भले वीडियो को आप भगा के देखिए लेकिन देख ज़रूर लीजिए। तो आशा करते हैं सारी बात आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो एक और टॉपिक के बारे में आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर भी ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।